हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर के आए हैं SLG एजुकेशनल क्लासेस में। यह वीडियो है हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की चतुर्थ पाठ मद्य निषेध, अर्थात मदिरा का निषेध। मदिरा नहीं पीनी चाहिए। आप लोग जानते हैं समाज में मदिरा पीने से हर वर्ष कितने सारे लोग मर जाते हैं, कितनों का परिवार जो है बेघर हो जाता है ना। तो इस प्रकार मदिरा पीने से पारिवारिक की आर्थिक स्थिति खराब होती है और कहीं के पिता बिछड़ जाते हैं, कहीं के भाई बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने का मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत जरूर आती है। तो आज उसी से संबंधित यहाँ पर एक लघु नाटक है, मद्य निषेध। तो आइए हम इस नाटक को आपके समक्ष रखते हैं। कस्यचित ग्रामस्य निकटे, कस्यचित किसी ग्रामस्य गांव के निकटे नज़दीक में मेलापकस्य, मेला का आयोजनम अस्ति, आयोजन होता है। विद्यालयस्य बालचरः, विद्यालय के बालचर जिनको हम स्काउट बोल सकते हैं और NSS भी बोल सकते हैं या NCC भी बोल दीजिए आप। तो विद्यालय से बालचरः, विद्यालय के जो स्काउट के बच्चे होते हैं, अपि वह भी स्वदलानुसारेण, अपने दल के अनुसार विभिन्न कार्येषु, अलग अलग कार्यों में नियुक्ता संति, लगे हुए हैं। अर्थात मेले में उन स्काउट वाले बच्चों की भी क्या हो रखी है, ड्यूटी लगी हुई है। इदानीम अर्धरात्रि बालचरहो रमेश सुरेशौ परस्परम वार्तां कुरुतः। अब जो समय है, करे इदानीम, इस समय जब मेला चल रहा है, तो अर्धरात्रि, आधी रात्रि में बालचरहो, जो दो स्काउट वाले बच्चे हैं बालचर, कौन कौन, रमेश सुरेशौ, रमेश और सुरेश, परस्परम, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, वार्ता कुरुतः, बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। रमेश कहता है, मित्र इदानीम मध्यरात्रि अस्ति, मित्र अभी मध्यरात्रि अर्थात अर्धरात्रि हो चुकी है। जो रात को 12 से 2 बजे का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है मध्यरात्रि अस्ति। तो कह रहे मित्र अभी अर्धरात्रि हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है। अस्मिन् नेव समय चौराहा, यही समय होता है जब चोर स्वकार्य संलग्नः भवन्ति। जो चोर होते हैं वह अपने काम में लग जाते हैं। चोर कभी आपने देखा हो, चोर कभी दिन में चोरी करते हैं? नहीं करते हैं। चोरी करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अर्धरात्रि, जब लोग सो जाते हैं, बिल्कुल घनघोर नींद में रहते हैं लोग, है ना। उस समय चोर क्या करते हैं, अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अतः आवाम वारम एकम, इसलिए आवाम हम दोनों, वारम एकम एक बार, मेलापक क्षेत्रात, मेले का जो क्षेत्र है जहाँ लोगों की दुकानें लगी है और रात बंद करके गए हुए हैं, उस मेला क्षेत्र से वही चलाओ, बाहर चलते हैं। सुरेश कहता है, आम मित्रम, हाँ मित्र, शोभनम, बहुत सुंदर, अस्ति तव विचार, तुम्हारे जो विचार है वो बहुत ही सुंदर हैं। उभौ निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं मेला क्षेत्र के लिए। रमेश भो सुरेश ध्यानेन शृणु, अरे सुरेश ध्यान से सुनो। असौ आर्त स्वर कुतः आयाति, यह देखो कुछ अजीब से और आर्त स्वर, जैसे दुखी वाले स्वर कहाँ से आ रहे हैं। सुरेश कहता है, असौ समीपात एव आयाति, यह तो हम दोनों के पास से ही कहीं से आ रही है। रमेश चिंता नास्ति, चिंता मत करो मित्र, मम हस्ते प्रकाशिका, मेरे हाथ में टॉर्च है, प्रकाशिका टॉर्च, अस्ति अनया अन्वेष्यामि, हम अभी क्या करते हैं, मैं अभी ढूंढता हूँ। प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशम करोति, रमेश अपने हाथ से टॉर्च को इधर उधर घुमाता है। एकस्मिन् स्थाने अवरुद्ध, और घुमाते घुमाते एक जगह उसकी टॉर्च रुक जाती है। रमेश जैसे टॉर्च रुकते तो रमेश क्या कहता है, अहो अत्र तु प्रणालिकायां कोपी मद्यपः वर्तते, अरे देखो यहाँ, अत्र यहाँ तो प्रणालिकायां अर्थात नाली में, कोपी मने कोई, मद्यप मने शराबी, वर्तते यहाँ तो नाली में कोई शराबी है। मित्र पश्य तावत, देखो देखो वहाँ, कुक्कुरः मद्यपस्य मुखम कियत् प्रेम्णः जिघ्रति, वहाँ देखो कुक्कुरः मने कुत्ता, मद्यपस्य वो जो शराबी है, उस शराबी के मुखम मने मुख को, कियत् प्रेम्णः कितने प्रेम से चाट रहा है, जिघ्रति चाट रहा है। नाली में पड़ा हुआ जो शराबी है वो बेहोश हो रखा है और कुत्ते उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही, इसलिए कुत्ता उसके मुंह को बड़े प्रेम से चाट रहा है।
सुरेशः, सुरेश कहता है मित्र अयम तु आहतः प्रणालिकायां पतनेन, मित्र यह तो घायल हो रखा है नाली में गिरने से, प्रणालिकायां पतनेन नाली में गिरने से, आहत घायल हो रखा है। रमेशः ध्वनि संकेतेन सर्वेषां, रमेश ध्वनि संकेत करता, अर्थात स्काउट के बाद सीटी रहती ना, उसने एक सीटी बजाई, ऐसी तेज प्रकार की सीटी बजाई उसने, और सर्वेषां सभी बालचराणाम जितने भी वहाँ स्काउट के गाइड थे हैं, आवाहनम करो तो सभी को आवाज़ लगाता है। सुरेशः तथैव करोति, और सुरेश भी वैसा ही करता है। ध्वनि विशेषम श्रुत्वा, और वो जो विशेष प्रकार की आवाज़ थी अर्धरात्रि में, उसको सुन करके स्काउट के बच्चे जो स्काउट वाले होते हैं, सर्वे बालचरा उपस्था भवन्ति, सारे बालचर वहाँ आ जाते हैं। तम अचेतनम मद्यपम, वह जो बेहोश हो रखा था शराबी, मेलापक से चिकित्सा शिविरे नयन्ति, उसको मेला में जो एक चिकित्सा शिविर बनाया हुआ है वहाँ नयन्ति यथा ले जाते हैं। चिकित्सा शिविरे चिकित्सकः तेषां सहायका सन्ति, और चिकित्सा शिविर में जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, वह तेषां सहायका, वह उनकी सहायता करते हैं। चिकित्सकः, चिकित्सक क्या कहते हैं, भो बालचरा, हे बालचरों, हे स्काउट के बच्चों, आहतम मद्यपम भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः, आहतम मद्यपम, यह जो शराबी है, इस घायल शराबी को आप लोगों ने समयेन, समय पूर्वक, अत्र आनीतवन्तः, यहाँ ले आए आप लोग समय से। येन तस्य प्राणः, जिसके कारण तस्य उसके जो प्राण हैं, इदानीं सुरक्षिताः सन्ति, इसके प्राण सुरक्षित हैं। अतः भवन्तः सर्वे श्लाघनीय, यदि आप इसको समय से नहीं लाते तो इसके प्राण को हानि भी हो सकती थी। अतः इसलिए भवन्तः, आप सब लोग, सर्वे श्लाघनीय, प्रशंसा के पात्र हैं। जानन्तु मद्यपानां दुर्गतिः एव भवति, आप लोग जानते हैं कि मद्यपानानां, शराब को पीने से दुर्गति ही होती है। अत्याधिक मदिरायाः सेवनेन जनाः व्याधिग्रस्ता भवन्ति, अत्यधिक मदिरा का सेवन करने से लोग व्याधिग्रस्ता, बीमारी से ग्रसित होते हैं। समाजे च तेषां आदरः न भवति, और समाज में उनका आदर भी नहीं होता है। ते परिवाराय कष्टकरा भवन्ति, और उनके जो परिवार होते हैं वह हमेशा दुखी ही होते हैं। अतः सर्वजनहिताय, इसलिए सभी की भलाई इसी में है कि मद्यपानस्य निषेधः भवेत्, मद्यपान का निषेध होना चाहिए, मद्यपान का विरोध होना चाहिए। और अंत में सब लोग इस श्लोक को बोलते हैं, मद्यपानम सुरापानम सर्वथा नर्थकारकम, तस्मात् मद्यम न पातव्यम यदि से जीवनम वरम, अर्थात कह रहे हैं मद्यपानम सुरापानम, जो मद्यपान होता है, सुरापान होता है, दारू मदिरा होती है, सर्वथा अनर्थकारकम, वह हमेशा अनर्थ को करने वाली होती है। अर्थात जो इनको पिएगा उसके यहाँ कभी कोई सार्थक नहीं होगा, वहाँ कुछ न कुछ अनर्थ होगा। तस्मात् मद्यम न पातव्यम, इसलिए मद्यम न पातव्यम, शराब दारू नहीं पीनी चाहिए। यदि इच्छा है, जीवनम वरम, यदि आपको जीवन जीने की इच्छा है और आपको जीवन से प्रेम है, आपको अगर यह जीवन श्रेष्ठ जीवन लगता है, तो आप दारू न पिएं, शराब न पिएं। इस पाठ में यह बताया गया है कि मद्य निषेध समाज के लिए कितना दुष्कारक है, इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है परिवार पर, बच्चों पर, समाज में। इस चीज़ को रोकने के लिए इस पाठ में एक छोटा सा यह नाटक दिखाया गया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है, आई होप कि आप सबको हमारी यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको इस पाठ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं आपको अपनी अगली नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।